वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 73 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज इस वर्कशीट में हम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम तथा द्विसंकर क्रॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंडेल ने द्विसंकर क्रॉस दो अलग अलग विशेषकों के लक्षणों के जोड़े का एक क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? दो अलग अलग विशेषकों के जोड़े, विशेषकों के लक्षणों के जोड़े। अगर हम दो अलग अलग लक्षण लें और उनके एक जोड़े का क्रॉस कराएं तो इसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरण के माध्यम से स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून प्रस्तावित किया। यह नियम क्या कहता है? उदाहरण के लिए अगर आपने दो जोड़े अर्थात दो लक्षण, बीज का रंग और बीज का आकार चुना है, तो बीज का रंग दो तरह का हो सकता है और बीज का आकार भी सिकुड़ा, झुर्रीदार या गोल हो सकता है, और बीज का रंग भी हरा और पीला मटर के केस में हो सकता है। तो नियम के अनुसार प्रत्येक विशेषक लक्षण की प्रतिकृतियां एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक द्विसंकर क्रॉस में युग्मक निर्माण के दौरान वंशानुगत होती हैं। अगर हम द्विसंकर क्रॉस कराएं दो लक्षणों को लेकर, तो युग्मक निर्माण के दौरान जो लक्षण की प्रतिकृतियां हैं वो स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होती हैं या वंशानुगत होती हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या अव्यूहन का नियम, ये दोनों एक ही नियम के दो नाम हैं। आप इसे अव्यूहन का नियम भी कह सकते हैं और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम भी कह सकते हैं। क्या होता है जब मटर के पौधे में दो अलग अलग विशेषकों की प्रतिकृतियों की स्वतंत्र वंशानुगति का अध्ययन किया जाए? अगर हम दो गुण लेकर उनकी कैसे वो वंशानुगत होते हैं, आगे पहुंचते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो क्या होता है बच्चों? गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधों की संतति कैसी दिखती है? अगर हमने गोल बीज लिए हैं और पौधा कौन सा लिया है? लंबा, तो दो गुण ये हैं पौधे के, और एक में झुर्रीदार बीज वाले छोटे या बौने पौधे की को लिया है, तो उनकी संतति कैसी दिखेगी? या फिर ये सभी लंबे होते हैं या ये इनके बीज गोल होते हैं? लंबाई और गोलाई किस प्रकार प्रभावित होती है? तो इसमें जो लंबाई का लक्षण है और जो गोल बीज हैं, ये दोनों कैसे लक्षण हैं? प्रभावी लक्षण हैं। तो पहली पीढ़ी में हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु F2 जनरेशन में ये अलग अलग प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझाई गई है कि F2 पीढ़ी में किस प्रकार ये अलग अलग प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है जब F1 संतति का स्वपरागण करके F2 संतति उत्पन्न की जाए? इसी तरह यदि दो विशेषकों जैसे कि बीज और बीज के आकार गोल या झुर्रीदार और बीज के रंग पीला और हरा पर विचार किया जाए, तो F1 में हमें क्या प्राप्त होगा? F1 में हमें RRYY पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए एक पनेट वर्ग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? जब हम F1 जनरेशन में प्राप्त करते हैं तो सारे पौधे हमें कौन से प्राप्त होते हैं? सभी पौधे हमें प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, अर्थात गोल और पीले। तो इनका गोल और पीले की जीन कौन सी आई? अगर कैपिटल R हमने किसके लिए लिया है? गोल राउंड बीज के लिए, गोल के लिए, और स्मॉल r हमने झुर्रीदार के लिए लिया है। इसी तरह अगर हमने पीला रंग जो है, पीला प्रभावी रंग है, तो पीला हमने किसके लिए लिया है?
प्रभावी पीले रंग के लिए और इसी का स्मॉल y हमने लिया है हरे रंग के बीज के लिए। तो हरा प्रभावी नहीं है। हम स्मॉल लेटर से अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं और कैपिटल लेटर से प्रभावी। तो F1 जनरेशन में जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं उनके पास जीन कौन सी है? R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये हमें दिखाई, फिनोटाइप क्या होगा इनका? ये सभी पौधे प्रभावी लक्षण को दिखाने वाले होंगे। जब हम इनका F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए संकरण स्वपरागण कराते हैं तो किस प्रकार हमें पौधे कितनी मात्रा, कितने और किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इसके लिए हमें एक पनेट बनाना पड़ेगा। पनेट क्या होता है बच्चों? इस तरह से 2 लक्षणों वाली एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको। यहाँ पर जब गोल हरे बीजों वाले एक शुद्ध रेखा समयुग्मजी पौधे को दूसरे शुद्ध रेखा वाले झुर्रीदार पीले बीजों के साथ संकरित किया जाता है और एलील क्या होते हैं? लक्षण R और Y का अलगाव किया जाता है, अलगाव माना जाता है। तो क्या होता है इस अलगाव में? 50% युग्मकों में जीन R होता है और अन्य 50% में स्मॉल r होता है, यानी कि आधे प्रभावी लक्षण को लेकर होते हैं और आधे अप्रभावी लक्षण के साथ होते हैं। अब प्रत्येक युग्मक के अलावा जिसमें R और R के अलावा एक और युग्मक प्रेजेंट है, कौन सा युग्मक है? Y यानी पीला और स्मॉल y यानी हरा बीज। तो यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि 50% R यानी प्रभावी यानी पीले और 50% R यानी राउंड वाले गोल बीज और 50% स्मॉल r यानी कि झुर्रीदार का अलगाव करने पर 50% Y और 50% स्मॉल y यानी कि पीले और हरे के अलगाव से स्वतंत्र हैं। इसलिए 50% R वाले युग्मक में Y और अन्य 50% Y होते हैं, कैपिटल Y और स्मॉल y भी होते हैं। इसी तरह कैपिटल R वाले युग्मकों में 50% कैपिटल Y और अन्य में 50% स्मॉल y भी होते हैं। इस प्रकार युग्मकों के 4 जीनोटाइप, पराग और 4 प्रकार के अंड प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं? 4 प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है 4 युग्मक कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं। ये 4 युग्मक आपको ये वाले प्राप्त होते हैं। यहाँ पर है कैपिटल R और कैपिटल Y। एक युग्मक ये है, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y और चौथा स्मॉल r और स्मॉल y। ये 4 युग्मक किसके हैं? ये 4 युग्मक नर वाले पौधे के हैं और यही 4 युग्मक जो मादा वाला पौधा है उसमें भी प्राप्त होते हैं। तो जब हम इन 4 का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें 16 तरह के जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका हमें अनुपात देखना है, फिनोटाइप किस तरह से वो पौधे हमें प्राप्त होते हैं। तो जब हम इनका क्रॉस कराते हैं, ये क्रॉस जो है द्विसंकर क्रॉस कहलाता है बच्चों। तो अभी हम इनका क्रॉस कराएंगे और देखेंगे हमें कितने प्रकार के कैसे कैसे बीज प्राप्त हुए। यहाँ पर इस प्रकार 4 प्रकार के युग्मक कौन कौन से बन जाते हैं आपके? कैपिटल R और कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R और स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r और कैपिटल Y और चौथा स्मॉल r और स्मॉल y। यहाँ पर जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं बच्चों वो वाला लक्षण क्या है? प्रभावी। तो R किसके लिए है? गोल बीज के लिए। तो गोल लक्षण जो है बीज का वो प्रभावी है
और वाई किसके लिए है, येलो के लिए, तो पीला बीज जो पीले रंग का बीज है वो प्रभावी है। और स्मॉल आर और स्मॉल वाई उसी के अप्रभावी लक्षण हैं, यानी कि झुर्रीदार स्मॉल आर, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है हरे बीज को। तो हरा बीज हरा रंग अप्रभावी है, पीला प्रभावी है। इसी तरह गोल जो बीज है वो प्रभावी है, झुर्रीदार जो बीज है वो अप्रभावी है। प्रत्येक की आवृत्ति 25% या उत्पादित कुल युग्मकों के 1/4वें भाग के साथ होती है। ये कितने कितने हैं, 25, 25, 25, 25% चारों। तो जब हम एक पनेट वर्ग में पार्श्वों पर 4 प्रकार के अंड और पराग लिखते हैं, एक अंड है आपके और दूसरे कौन है, परागकण के पराग हैं या परागकण हैं। तो F2 जनरेशन वाले पौधों को जन्म देने वाले युग्मक की संरचना को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। इस प्रकार हम पनेट बनाकर एक स्क्वायर वाला टेबल बनाकर ये प्राप्त करते हैं। यहाँ पर F2 पीढ़ी में हम एक दृश्य रूपी, दृश्य यानी दिखाई देने वाला अनुपात, जिसको हम फिनोटाइपिक कहते हैं, फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 मिलता है। हमें 4 तरह के पौधे मिलते हैं, 9 पौधे एक से, जिसमें से 3 एक से, 3 और अलग एक से और एक एक से। तो 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है फिनोटाइपिक में। एक पनेट वर्ग एक आनुवंशिक क्रॉस में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की संभावना की गणना करने के लिए एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। इसको हम चित्र बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र बनाकर द्विसंकरण क्रॉस को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए, पैतृक पीढ़ी में हमने क्या लिया है, आर आर और वाई वाई। आर क्या है, गोल, और वाई क्या है, हरा बीज। तो ये गोल और हरा बीज लिया है हमने। और यहाँ पर हमने दूसरा बीज पीले रंग का झुर्रीदार लिया है। जब इन दोनों का निषेचन कराया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त होते हैं, सारे आर आर और वाई वाई। तो यहाँ पर सारे प्रभावी रंग को प्रदर्शित करते हैं, आर गोल और वाई पीला। तो गोल और पीले बीज सारे प्राप्त होते हैं। जब हम इनका स्वपरागण कराते हैं सेकंड F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो हमें कितनी तरह के बीज प्राप्त होते हैं, तो हमें 4 तरह के बीज प्राप्त होते हैं। ये 4 तरह के कौन कौन से हैं, ये 4 तरह के बीज हैं, गोल पीले 9 बीज, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो ये इनका फिनोटाइपिक अनुपात है। फिनोटाइपिक अनुपात का मतलब होता है जो हमें दिखाई देता है बीजों को देखकर। तो इसको हम जब खुद बनाएंगे बच्चों, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि द्विसंकर क्रॉस जो कराया जाता है 2 लक्षणों को लेकर, उससे हमें जो फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है वो 9:3:3:1 का प्राप्त होता है। आइए अब अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1, गोल पीले विषम युग्मजी बीजों को स्वपरागण कराने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभी आपने देखा, जब गोल पीले F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं, तो जब उसका हम स्वपरागण कराते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो हमें 4 तरह के बीज मिलते हैं। वो कौन से हैं 4 तरह के, गोल पीले बीज 315, गोल हरे बीज 108 यानी 108, झुर्रीदार पीले 101 101 और झुर्रीदार हरे बीज सिर्फ 32 बीज प्राप्त होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त परिणाम से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपात निकालने के लिए हम इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 हमें 4 तरह के बीज इतनी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनका सरल अनुपात निकालने के लिए, सरलतम अनुपात निकालने के लिए हम 32 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सरल अनुपात, इनका सरलतम अनुपात।
तो सरलतम अनुपात अगर हम प्राप्त करते हैं तो ये होल नंबर में एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आ रहे, पर नियर अबाउट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। अगर हम इसको 32 को 32 को 32 से तो 1, अगर 101 को 32 से नियर अबाउट 3, लगभग 3 और 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये। और 108 को 32 से करेंगे तो ये भी नियर अबाउट 3 आएंगे, और 315 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 9 आएगा। तो जो हमें अनुपात प्राप्त हो रहा है वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, 9:3:3:1 का। यदि बीजों के दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप या दृश्य रूपी जो अनुपात प्राप्त होता है वो कितना होता है, 9:3:3:1 मिलता है, जिससे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या है। तो बच्चों स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है, आप यहाँ से ये आंसर लिख सकते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार, ये रहा नियम के अनुसार क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक विशेषक या लक्षण की प्रतिकृतियां एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक द्विसंकर क्रॉस में युग्मक निर्माण के दौरान वंशानुगत होती हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होती हैं। ये क्या है आपका स्वतंत्र वर्गीकरण या अव्यूहन का नियम, आंसर 2। तो आप यहाँ से आंसर 2 लिख सकते हैं, और इस नियम को लिखकर आपको याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एक संकर व द्विसंकर क्रॉस एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित दिखाएं। यहाँ आपको उदाहरण देकर बताना पड़ेगा कि एक संकर क्रॉस में जिसमें हम एक लक्षण को क्रॉस कराते हैं वो कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप दिखाता है F1 और F2 जनरेशन में, और जब हम दो लक्षणों को लेकर F1 और F2 जनरेशन द्विसंकर क्रॉस करते हैं तो F1 और F2 जनरेशन में किस प्रकार के बीज आपको प्राप्त होते हैं। तो ये आपको किससे दिखाना पड़ेगा बच्चों, चित्र बनाकर एक संकर और द्विसंकर क्रॉस को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको द्विसंकर और एकल संकरण और द्विसंकरण की परिभाषा लिखी गई है। मटर के दो पौधों को एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण या क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। यहाँ पर आप संकरण की जगह संकर कर सकते हैं, ये रहा अणा काट दीजिए, संकर क्रॉस कहा जाता है। और मटर के जब हम दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों को, विकल्पी जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के हरा पीला गोल झुर्रीदार, ये तो विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है इसको। तो ये जो एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसकी F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है वो आपको कितना प्राप्त होता है, 3:1, यानी कि 3 प्रभावी लक्षण वाले और एक अप्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त होता है, आपने जो भी लक्षण लिए हैं। और यहाँ पर F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले हम एकल संकरण कराएंगे। तो एकल संकरण में हमने क्या किया है, एकल संकरण में एक हमने लंबा पौधा लिया है, एक बौना पौधा लिया है। ये जनक पीढ़ी के जीन है, टी हम कैपिटल टी से लंबा पौधा प्रभावी है और बौना पौधा टी से अप्रभावी लक्षण है। जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और इनका जीनोटाइप क्या होता है, इनका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्रभावी है, इसीलिए सारे पौधे कैसे दिखाई देते हैं, हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। जब हम इनका स्वपरागण कराते हैं, अब इनको दो को लेकर अगर इनका हम स्वपरागण कराएं तो हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि F2 जनरेशन में प्राप्त होने वाले पौधे कैसे होते हैं बच्चों,
तो यहाँ पर देखिए हमने इसका स्वपरागण करा दिया। ये आपके युग्मक हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के पास ऐसे ही युग्मक हैं, दोनों एक से हैं, स्वपरागण कराया गया है। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। एक आपका कौन सा है, नर का है, एक एक कैसा है, अंड है, और एक परागकण है। तो यहाँ पर जब हम इनका टेबल बनाकर करके देखते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, जब हम टेबल इस तरह से स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ का एक लक्षण लेना है और एक लक्षण यहाँ का लेना है। तो पहले स्क्वायर में ये टी और ये टी, तो दोनों कैपिटल टी आएंगे। दूसरे में यहाँ से ये कैपिटल टी और यहाँ वाला स्मॉल टी आएगा। तीसरे में टी यहाँ से ऊपर से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, और चौथे में ऊपर से स्मॉल टी और साइड से भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप जो हमें अनुपात प्राप्त होता है वो 3:1, 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। ये 3 लंबे क्यों हैं, यहाँ पर दोनों जीन प्रेजेंट हैं, अर्थात बौनेपन का भी और लंबेपन का भी, मगर प्रभावी कौन है, लंबा। तो हमें जो दिखाई देता है वो लंबा दिखाई देता है, लंबा पौधा, और छोटा या बौना पौधा का जो गुण है वो छुपा हुआ होता है। जब समयुग्मजी पौधा वो आते हैं, जीन आते हैं, अर्थात दोनों ही जीन बौने पौधे के हैं इस चौथे वाले पौधे में, इसलिए ये हमें कैसा दिखाई देता है, बौना। तो समयुग्मजी में हमें कौन सा दिखाई देगा, जो रिसेसिव करेक्टर है या छिपा हुआ है वो करेक्टर दिखाई देगा, अप्रभावी। परंतु अगर प्रभावी लक्षण प्रेजेंट होगा तो हमें बीज कैसा दिखाई देगा या पौधा कैसा दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण वाला। तो फिनोटाइप दृश्य रूपी हमें 3:1 पौधे प्राप्त होते हैं, 3 लंबे और एक बौना। अब हम करेंगे द्विसंकर क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस के लिए यहाँ पर देखिए, द्विसंकर क्रॉस में हमने जनक पीढ़ी में 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखा है। ये कौन कौन से 2 कैरेक्टर हैं बच्चों, एक हमने लिया है गोल बीज और दूसरा हमने लिया है हरे रंग का। तो हरा जो कैरेक्टर है वो कैसा है, अप्रभावी, जबकि गोल कैसा है, प्रभावी। तो गोल के लिए हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से, और जो हरा है वो अप्रभावी है तो हमने स्मॉल वाई से उसको रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसका जो रंग का प्रभावी है, जो प्रभावी लक्षण होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल वाई क्यों लिया है, क्योंकि पीला रंग प्रभावी है, और वाई फॉर क्या होता है, येलो। तो येलो हमने वाई कैपिटल लिया है, और इसी का जो अप्रभावी है वो कौन सा है, स्मॉल वाई, यानी कि हरा रंग। और राउंड हमने लिया है, आर राउंड के लिए लिया है, आर जो है वो कैपिटल आर प्रभावी आकार को दिखाता है, तो प्रभावी आकार कौन सा है, गोल, और अप्रभावी कौन सा है, झुर्रीदार। तो ये झुर्रीदार जो बीज है इसके लिए हम स्मॉल आर ले रहे हैं। तो हमने दोनों तरह के बीज लेके इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एक हमने कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक लक्षण इसका एक युग्मक बनाया है, और एक युग्मक यहाँ से लिया है स्मॉल आर और कैपिटल वाई का एक। जब हमने इनका संकरण करा के बीज प्राप्त हुए तो F1 जनरेशन में हमें सारे बीज गोल और पीले प्राप्त हुए। सभी बीज कैसे प्राप्त हुए, F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण वाले, अर्थात गोल बीज, बीज गोल थे और पीले रंग के थे, और इनका युग्मक क्या था, इनके जीन क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्योंकि यहाँ पर गोल का प्रभावी लक्षण उपस्थित है और पीले रंग का प्रभावी लक्षण कैपिटल वाई उपस्थित है, तो दिखने में फिनोटाइप कैसे थे, सारे बीज गोल और पीले थे। जब इन बीजों का स्वसंकरण कराया गया, अब इनका हमने स्वपरागण करा दिया, तो जब हम इनका स्वपरागण या स्वसंकरण कराते हैं तो हमें 4 तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं। कौन से 4 तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये 4 तरह के युग्मक प्राप्त हुए हमें। कौन कौन से, ये था आपके दोनों गोल और पीले बीज हैं, और दोनों के कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इनका स्वपरागण कराया गया
इनका क्रॉस कराया गया तो हमें 4 तरह के युग्मक प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक प्राप्त हुआ हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा आर वाई, तीसरा वाई आर और चौथा आर आर। ये हमें कैसे प्राप्त हो गया? ये हमें टेबल बनाकर बच्चों आप इसको सीख सकते हैं कि ये आपको कैसे प्राप्त हो गया। अगर हम टेबल बनाएंगे तो टेबल बना के आपको ये ही 4 लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लियर हो आपको तो आप इस तरह एक टेबल बनाइए। जैसे यहाँ पर मैं छोटी सी टेबल बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये रही, यहाँ पर हमने 4 की टेबल बनाई। लक्षण हमारा कौन कौन सा है? कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, और एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो जब हम इनको इस तरह से ये चारों को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। इधर से इस वाले में क्या आएगा? ये आर कैपिटल आएगा, वाई स्मॉल आएगा, और चौथे में क्या आएगा? ये वाला आर स्मॉल और वाई भी स्मॉल। तो आर स्मॉल और वाई स्मॉल। तो हमें ये 4 युग्मक प्राप्त हो जाते हैं। ये रहे, ये 4 युग्मक ये रहे, आर वाई, ये रहे 1 2 और कैपिटल स्मॉल आर और वाई 3 एंड 4 आर वाई। ये रहा। तो ये 4 हुए। जब हम इनमें स्वपरागण कराते हैं 2 लक्षणों के, ये मेल और फीमेल के अंड और परागकण है, तो जब इनका द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है तो टेबल किस प्रकार बनेगी बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आपके लिए टेबल बनी हुई है। आप स्वयं बनाएंगे तब आपको ये क्लियर होगा। ये यहाँ पर ये जो साइन है ये किसको दर्शाता है? नर को। और ये यहाँ पर एक साइन है इस तरह से, ये मादा को दर्शाता है, ये वाला नीचे जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। अब हमने वो जो 4 लक्षण थे आपके, ये वाले 4, ये 4 को यहाँ भी लिख लिया मेल के लिए, और ये ही 4 हमने दूसरी तरफ भी लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया? चारों से क्रॉस कराकर अपनी टेबल बनाई। ये टेबल बच्चों आपको खुद बनानी है। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगी। हमने चारों युग्मक यहाँ पर भी लिखे हैं और यही सेम 4 युग्मक इस तरफ लिखे हुए हैं। एक अंड है और एक क्या है? परागकण। तो दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो हमें इन बॉक्स को भरने के लिए क्या करना है बच्चों? जैसे ये वाला बॉक्स आपको भरना है तो इस बॉक्स में यहाँ से ये वाला आएगा और यहाँ से ये वाला आएगा। तो कैपिटल आर आर को हमने साथ साथ लिख लिया, ये आर और ये वाई वाई और आर को हमने साथ साथ लिख दिया इसमें। तो यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से भी कैपिटल आर, यहाँ से वाई आया, यहाँ से भी कैपिटल वाई। तो ये बन गया। अब इस वाले केस में ये वाला आर कैपिटल है, ये वाला आर भी कैपिटल है, तो आर, ये वाई स्मॉल है और ये वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल ये बनेगा। इसी तरह हमें सारे खाने भरने हैं। ये वाई है, ये स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल आर है। तो आर कौन कौन से आएंगे इसमें? कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। वाई कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे वाई कैपिटल है और यहाँ पे वाई भी कैपिटल है, तो दोनों वाई कैपिटल आएंगे। इसी तरह आपको सारे खाने भरने हैं। यहाँ पर दोनों स्मॉल हैं, यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, तो यहाँ पर आर और कैपिटल वाई और वाई इस तरह भरना है। जब हम इस खाने पर पहुँचेंगे ये वाले पर, तो हम यहाँ से ऊपर से यहाँ एक इसका आर लेंगे, एक इसका आर, दोनों कैपिटल आर आ गए, एक कैपिटल वाई आया और यहाँ से स्मॉल वाई आएगा। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचेंगे तो हम यहाँ से ये वाला युग्मक लेंगे और यहाँ से ये वाला युग्मक लेंगे। तो आर कैपिटल दोनों कैपिटल आ गए, वाई स्मॉल और वाई स्मॉल, तो वाई स्मॉल आ गए। इसी तरह हमें सारे खानों को भरना है। अब यहाँ पर इस वाले खाने में देखिए, यहाँ से हमने कैपिटल वाई लिया और यहाँ से हमने स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आर कैसा लेना है? आर यहाँ कैपिटल है और यहाँ स्मॉल है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर। अब जब हम इन तरह के खानों को भरेंगे सबको,
यहाँ से ये युग्मक यहाँ डालना है और यहाँ से ये युग्मक यहाँ डालना है। इसी तरह इस खाने में ये वाला युग्मक ऊपर से नीचे आएगा, ये वाला, और यहाँ से ये वाला आएगा। तो इस तरह जब हम सारे खाने भर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहला खाना है आपका, इसमें आर भी कैपिटल आ रहा है, यानी प्रभावी लक्षण, और वाई भी। तो ये कैसा बीज होगा आपका? गोल होगा और पीला होगा। यहाँ पर देखिए दोनों आर कैपिटल है और वाई भी एक कैपिटल है। तो यानी कि जहाँ पर प्रभावी लक्षण आया हुआ है वो बीज उसी प्रकार का होगा। तो ये कैसा बीज होगा? गोल और पीला। यहाँ पर भी आर कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है, तो गोल और पीला। ये वाला कैसा होगा? आर कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है, यहाँ पर देखिए, तो ये भी गोल पीला होगा। इसमें आर दोनों कैपिटल है, यानी एक आर कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है। तो अगर प्रभावी लक्षण है तो वो जो बीज है आपका उसी प्रकार के लक्षण बीज में आपको दिखाई देंगे प्रभावी। तो ये होगा आपका गोल और पीला। यहाँ पर पीले रंग वाले जो लक्षण है दोनों स्मॉल वाई हैं, तो दोनों समयुग्मजी होने के कारण ये आपको हरा दिखाई देगा रंग में, परंतु गोल होगा, क्योंकि गोल के लिए दोनों कैपिटल आ रहे हैं। तो गोल वाला लक्षण है और अप्रभावी लक्षण है रंग का हरा, दोनों वाई स्मॉल है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लक्षण आएगा? गोल और हरा। यहाँ पर कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है पीले के लिए, तो ये कैसा होगा? गोल और पीला। यहाँ पर कैपिटल आर और वाई दोनों स्मॉल हैं, तो ये कैसा होगा? गोल तो होगा क्योंकि आर कैपिटल है, और वाई दोनों स्मॉल है, तो ये हरे रंग का होगा, हरा अप्रभावी रंग है। यहाँ पर आर कैपिटल है, वाई कैपिटल है एक, तो ये गोल और पीला होगा। ये वाला कौन सा होगा? आर कैपिटल है, वाई कैपिटल है, गोल और पीला होगा। यहाँ पर आप देखिए दोनों आर जो है वो स्मॉल है, तो दोनों आर स्मॉल होने के कारण ये झुर्रीदार होगा, मगर वाई क्या है? कैपिटल है, तो झुर्रीदार पीला होगा ये। इसी तरह यहाँ पर भी वाई एक कैपिटल है, तो यहाँ ने पीला रंग दिखाया जाएगा बीज द्वारा, परंतु कैसा होगा? दोनों आर स्मॉल है, झुर्रीदार होगा। यहाँ पर आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, तो ये गोल और पीला होगा। यहाँ पर आर ये गोल को दिखा रहा है, मगर दोनों वाई स्मॉल है, तो क्या दिखेंगे आपको? इसका जो अप्रभावी लक्षण है वो दिखेगा, यानी कि ये हरे रंग का होगा बीज। यहाँ पर आर दोनों स्मॉल है, यानी झुर्रीदार होगा, क्योंकि आर छोटा आर झुर्रीदार के लिए है, और कैपिटल वाई है, तो ये पीला होगा, झुर्रीदार और पीला होगा। ये लास्ट वाले खाने में दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं, ये समयुग्मजी है दोनों लक्षण की, तो ये झुर्रीदार भी होगा और हरे रंग का होगा। तो यहाँ पर अगर आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीज आपको कैसे मिलेंगे? गोल और पीले। 1 2 3 ये आपको कैसे मिलेंगे? गोल व हरे 3 बीज। ये वाले 3 बीज अपने आप में अलग हैं, ये कैसे मिलेंगे आपको? झुर्रीदार हैं तीनों, मगर पीले रंग के हैं, तो झुर्रीदार पीले आपको मिलेंगे 3 बीज। और ये जो लास्ट वाला है ये वाला लास्ट कॉलम, लास्ट स्क्वायर, इसमें आपको झुर्रीदार भी मिलेगा और हरा रंग भी मिलेगा। तो झुर्रीदार और हरा कितना मिला हमारे पास? 1। तो ये क्या आ गया रेशो आपके पास? ये रेशो आ गया आपके पास 9:3:3:1। ये हमें द्विसंकर क्रॉस कराने पर दो विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस जो F2 पीढ़ी है उसमें प्राप्त होने वाले दो विशेषक या लक्षणों की अनुपात हैं, फिनोटाइप अनुपात जो दिखाई देते हैं। तो ये F2 जनरेशन में इस प्रकार हमें 9:3:3:1 के लक्षण प्राप्त होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और ये नियम कौन सा है? मेंडेल ने इसको किस नियम का नाम दिया है? तीसरा नियम, स्वतंत्र अवरोहन का नियम। तो ये इस पनेट से ये जो ये आपको स्क्वायर बना कर दिखाया गया है, ये आप खुद अपनी कॉपी में स्क्वायर बनाएंगे और खुद से समझेंगे, तब इसको पूरा भरेंगे। भरने के बाद आपको ये अनुपात मिलना चाहिए। और
F1 पीढ़ी में आपको सभी कैसे बीज प्राप्त हुए थे, गोल और पीले, तो उनके हमने क्या कराया, स्वपरागण। स्वपरागण करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुए, फिनोटाइप में 9:3:3:1 रेशो में बीज प्राप्त हुए। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, लिखा हुआ है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आर जो कैपिटल लिया गया है वो गोल बीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल वाई लिया गया है वो पीले रंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों कौन से लक्षण हैं, प्रभावी, जबकि स्मॉल आर झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल वाई हरे रंग के बीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों कौन से हैं, ये अप्रभावी लक्षण। ये झुर्रीदार और हरा अप्रभावी लक्षण है, जबकि गोल और पीला प्रभावी लक्षण है। तो इन्हें देखकर ही हम पता लगाएंगे कि बीज कैसा होगा। अगर वहाँ पर प्रभावी लक्षण उपस्थित है तो बीज वो प्रभावी लक्षण दिखाएगा। इस तरह आप द्विसंकर क्रॉस को, ये आपका पूरा आंसर 2 था, आंसर 3 था। आंसर 3 में आपको इस प्रकार टेबल बनाकर समझाना है, और खुद भी ये बात जब आप खुद बनाएंगे तो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।